नमस्कार। डिजिटल प्लेटफार्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अवनीश। कल समाजवादी पार्टी की एक विशाल जनसभा आजमगढ़ में हुई। इस दौरान खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उस जनसभा को संबोधित किए। ऐसा माना जा रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव जिस तरीके से करीब आ रहा है, सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में सक्रिय जो भी राजनीतिक दल हैं वह अपनी तरफ से अपना जी जान झोंके हुए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सीएम योगी अब की बार का पूरा एक प्रकार से देखा जाए तो सारी चुनाव की डील खुद अपने कंधों पर ले लिए हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौड़ा उनका देखने को मिल रहा है, कभी पूर्वांचल का तो कभी बुंदेलखंड का तो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी कहीं पीछे नहीं है और अखिलेश यादव की भी ताबड़तोड़ रैलियां देखने को मिल रही है। अभी कल अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जनसभा के दौरान बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को झूठा करार साबित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आउटसोर्सिंग और संविदा पे सरकारी विभागों में नियुक्ति की जा रही है, अगर मेरी सरकार बनती है तो इन सारी सरकारी विभागों में नियुक्ति आउटसोर्सिंग संविदा को ख़त्म किया जाएगा। अगर हमारे अलायंस की सरकार केंद्र में बनती है तो जो ये आर्मी में अग्निवीर जैसी भर्तियाँ चल रही हैं, इनको भी हम पूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे। युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 5000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, वो एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सोची समझी साजिश है और वह गरीबों को और पीडीए वालों को शिक्षा से रोकना चाहते हैं। यानी उन्होंने इशारों में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी पर इशारों में हमला किया। लेकिन अगर इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं तो ये निकल के आता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रही हुई है, अब की बार इस विजयी रथ को समाजवादी पार्टी रोकना चाहती है। अगर हम बात करें तो इस विजयी रथ को समाजवादी पार्टी किस तरीके से रोकेगी तो थोड़ा हम फ्लैशबैक में चलेंगे। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 225 सीट जीत के फुल मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, उसमें समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटों के अपार बहुमत के साथ कमबैक किया तो समाजवादी पार्टी अपने सबसे खराब चुनावी दौर से गुजरते हुए 47 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया। लेकिन उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए भले ही वो जीत तक नहीं पहुंची हो, लेकिन वह 165 सीट जीत के भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी प्रतिद्वंदिता साबित की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए जो 65 से 70 सीट जीतने के दावे हो रहे थे उसको लाके 33 पे सिमटा दी और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उसने अपना स्थान बनाया। अब देखा जाए जिस तरीके से ये सारी अटकलें चल रही हैं और ख़ासकर अगर पूर्वांचल में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस चाहे लोकसभा चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा, अम्बेडकर नगर से लेकर आजमगढ़ से लेकर मऊ, जौनपुर, बलिया तक समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने दिया, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। अब की बार कहीं न कहीं अखिलेश यादव आजमगढ़ से जो जनसभा को संबोधित किए हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो वो एक प्रकार से 2027 का चुनावी बिगुल है। वो एक अब की बार भी सोच रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी को रोकने में रहा है, अब की बार भी वो सच साबित हो और हम एक बार जीत हासिल करें। वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आपस की टक्कर उत्तर प्रदेश में 2 बार से देखने को मिल रही है, तो अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि अब की बार सत्ता में कौन लौटता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी अपने विकासी मुद्दे और देखा जाए तो पीडीए को लेकर अखिलेश यादव हैं, तो अदर ओबीसी में भी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी एक मजबूत पैठ बना ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, चाहे ओपी राजभर हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों और निषाद पार्टी के संजय निषाद हो, इनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ यादव वोट बैंक प्लस इसका जातिगत फैक्टर भी लोकसभा चुनाव से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर में अखिलेश यादव का चाहे दौरा हो चाहे योगी आदित्यनाथ का दौरा हो, जिस तरीके से ये लोग अपना जी जान झोंके हुए हैं, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की बागडोर या सत्ता किसके हाथ में जाएगी, कौन सा दल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी और भी घटनाओं के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।